उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। आर्थिक समस्या के बारे में समझ सकेंगे कि अर्थशास्त्र सांख्यिकी से कैसे जुड़ा है। विभिन्न अन्य विषयों में सांख्यिकी का उपयोग और वे कैसे संबंधित हैं समझ सकेंगे। मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़ों के बारे में जान सकेंगे। सांख्यिकी के उपयोग के बारे में जान सकेंगे। परिचय। अर्थशास्त्र क्या है? अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में प्रयुक्त आधारभूत अवधारणाएं। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी जरूरतें पूरा करने या परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुएं और सेवाएं को खरीदता है। उपभोक्ता उत्पाद का अंतिम उपयोगकर्ता होता है। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं बेचता है। उत्पादक किसान या वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी भी विनिर्माण कंपनी या उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने वाले को उत्पादक कहा जाता है। कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसके लिए भुगतान प्राप्त करता है। नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारियों को मजदूरी देता है। आर्थिक गतिविधियां। मौद्रिक लाभ के लिए की जाने वाली गतिविधियां आर्थिक गतिविधियां होती हैं। न्यूनता या अभाव क्या है? न्यूनता या अभाव अपनी असीमित आकांक्षाएं संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधन है। आर्थिक समस्या का मूल कारण न्यूनता या अभाव है। अगर न्यूनता या अभाव नहीं होता तो देश में कोई आर्थिक समस्या नहीं होती। आर्थिक समस्या मूल रूप से विकल्प या पसंद की समस्या है। संसाधन सीमित होते हैं और उनका वैकल्पिक उपयोग होता है। संसाधनों का यह वैकल्पिक विकल्प उन संसाधनों द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों के बीच विकल्प या पसंद की समस्या को जन्म देता है। पारंपरिक बनाम आधुनिक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अध्ययन का पारंपरिक विभाजन। उपभोग का अध्ययन बताता है कि उपभोक्ता किस प्रकार तय करता है कि अपनी निश्चित आय से कौन सा उत्पाद और वैकल्पिक उपलब्ध वस्तुएं खरीदना है। इसी प्रकार उत्पादन का अध्ययन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि उत्पादक यह कैसे चुनता है कि उसे क्या उत्पादन करना है और कैसे बाजार के लिए उत्पादन करना है। वितरण का अध्ययन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय या जीडीपी को मजदूरी, लाभ और ब्याज में वितरित किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में देश द्वारा सामना की जाने वाली कुछ मूलभूत समस्याएं शामिल हैं, जैसे देश में कितने लोग वास्तव में गरीब हैं, कितने लोग मध्यम वर्ग के हैं और आय कैसे वितरित होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र में हम देश की समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं ताकि सरकार से उचित कार्यवाही की मांग की जा सके, जैसे कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग उच्च शिक्षित हैं। यही कारण है कि हमें सांख्यिकी की आवश्यकता है, जो व्यवस्थित तरीके से चयनित तथ्यों से संबंधित संख्याओं का अध्ययन है। अतः हम कह सकते हैं कि
अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि किस प्रकार लोग और समाज वैकल्पिक उपयोग रखने वाले दुर्लभ संसाधनों का विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और समाज में विभिन्न लोगों और समूहों के बीच उपभोग के लिए वितरित करने के लिए उपयोग करना पसंद करते हैं। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। हमने जाना है कि कुछ अध्ययन देश के सामने आने वाली मूलभूत समस्याओं से संबंध रखने वाले होते हैं। इन अध्ययनों की आवश्यकता है कि हमें इन समस्याओं से संबंधित तथ्यों के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। इन आर्थिक तथ्यों को आर्थिक आंकड़ों के रूप में जाना जाता है। हम आर्थिक समस्याओं के लिए आंकड़े क्यों एकत्र करते हैं? आमतौर पर हम इन समस्याओं के लिए उत्तरदायी कारणों को समझने के उद्देश्य से आंकड़े एकत्रित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम इन समस्याओं का विश्लेषण करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम गरीबी का विश्लेषण करते हैं तो हम इस समस्या के लिए उत्तरदायी विभिन्न कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि रोजगार की कमी, पिछड़ी तकनीक या लोगों की कम उत्पादकता। लेकिन अगर इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई उपाय नहीं मिलता है तो विश्लेषण का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के उपाय खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इन उपायों को नीतियां कहा जाता है। इसीलिए हमें आर्थिक समस्याओं को जन्म देने वाले कारकों के आंकड़े चाहिए होते हैं, ताकि हम आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर सकें और इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए नीतियां तैयार की जा सकें। इसीलिए हमें सांख्यिकी की आवश्यकता है और अर्थशास्त्र और सांख्यिकी परस्पर संबंधित हैं। सांख्यिकी की परिभाषा। सांख्यिकी शब्द का तात्पर्य आंकड़ों या उनके संबंधों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाली संख्याओं से है। सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति है। सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जो आंकड़ों के संग्रह, संगठन, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति के साथ काम करना है। लेकिन इसका लेखांकन, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, भौतिकी, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और वित्त जैसे अन्य विषयों में भी उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, एक मात्रात्मक, दो गुणात्मक। मात्रात्मक आंकड़े। अर्थशास्त्र के ज्यादातर आंकड़े मात्रात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में गेहूं का उत्पादन 1975 में 40 मिलियन टन से बढ़कर 2014 में 120 मिलियन हो गया, इसलिए यह मात्रात्मक आंकड़ा है। गुणात्मक आंकड़े। अर्थशास्त्र में गुणात्मक आंकड़ों का भी उपयोग किया जाता है। यह आंकड़ा किसी एकल व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की विशेषताओं का वर्णन करता है, जिसका मात्रात्मक दृष्टि से मापन न किए जाने के बावजूद अभिलेखन महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति का लिंग जो व्यक्ति में पुरुष या महिला के रूप में अंतर लाता है। ऐसे गुणात्मक सूचनाओं का अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में उपयोग किया जाता है, को व्यवस्थित रूप से एकत्रित और संग्रहित किया जाता है, जैसे किसी एकल व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए कीमतों, आय, कर भुगतान आदि के बारे में मात्रात्मक जानकारी। आंकड़े को एकत्र करने के बाद अगला कदम सारणीबद्ध, ग्राफिक और आरेखीय रूप में आंकड़ों को निरूपित करना होता है। फिर
माध्य, विचरण, मानक विचलन आदि की गणना करके आंकड़ों का सार संक्षेपण किया जाता है। अंत में आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। सांख्यिकी के उपयोग। सांख्यिकी अर्थशास्त्रियों द्वारा आर्थिक समस्या को समझने के लिए उपयोग किया जाने वाला साधन है। सांख्यिकी विधियों की सहायता से अर्थशास्त्री द्वारा आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी गुणात्मक और मात्रात्मक कारणों का पता लगाया जा सकता है। एक बार जब अर्थशास्त्री समस्या के कारणों का पता लगा लेते हैं, तो उसके अनुसार उन समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतियां तैयार की जा सकती हैं। सांख्यिकी सटीक और निश्चित रूप में आर्थिक तथ्यों का निरूपण करती है। जब आर्थिक तथ्यों को सांख्यिकी की सहायता से निरूपित किया जाता है, तो वे सटीक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम कहते हैं कि बादल फटने के कारण उत्तराखंड में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो यह एक अस्पष्ट कथन है। लेकिन यदि हम कहते हैं कि बड़े पैमाने पर बादल फटने के कारण उत्तराखंड में 120 लोग मारे गए, तो यह सटीक संख्या है। आइए हम समझते हैं कि सांख्यिकी कैसे उपयोगी है। सांख्यिकी बड़ी संख्या में आंकड़ों को कुछ संख्यात्मक मापों जैसे कि माध्य, विचरण आदि में कम करने में सहायता करती है और इन मापों से आंकड़ों का सार संक्षेपण करने में सहायता मिलती है। जैसे आप सभी कर्मचारियों का वेतन नहीं रख सकते हैं यदि लोगों की संख्या बड़ी है, लेकिन आप औसत आय जैसे सारांश आंकड़ा आसानी से याद रख सकते हैं। सांख्यिकी विभिन्न आर्थिक कारकों के बीच संबंध पता लगाने में सहायता करती है। जैसे वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने पर मांग कैसे प्रभावित होती है। ऐसे संबंधों को उनके आंकड़ों पर सांख्यिकीय विधियों को लागू करके आसानी से सत्यापित किया जा सकता है। अर्थशास्त्री दूसरे आर्थिक कारक में परिवर्तन के कारण एक आर्थिक कारक में परिवर्तन का प्रभाव भी पता लगा सकते हैं। सांख्यिकी विधियां उपयुक्त आर्थिक नीतियां बनाने में सहायता करती हैं, जिनका आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी निर्णय लेने में भी प्रमुख भूमिका निभाती है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी जरूरतें पूरा करने या परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। उपभोक्ता उत्पाद का अंतिम उपयोगकर्ता होता है। विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं बेचता है। किसान या वस्तुओं का उत्पादन करने वाली किसी भी विनिर्माण कंपनी या उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने वाले को उत्पादक कहा जाता है। कर्मचारी वह व्यक्ति होता है जो दूसरों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है और उसके लिए भुगतान प्राप्त करता है। नियोक्ता वह व्यक्ति होता है जो कर्मचारियों को वेतन देता है। आर्थिक गतिविधियां मौद्रिक लाभ के लिए की जाती हैं। न्यूनता या अभाव अपनी असीमित आवश्यकताएं पूरा करने के लिए सीमित संसाधन हैं। उपभोग का अध्ययन बताता है कि उपभोक्ता कैसे तय करता है कि अपनी निश्चित आय से कौन सा उत्पाद और वैकल्पिक उपलब्ध वस्तुएं खरीदना है। उत्पादन का अध्ययन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि निर्माता यह कैसे चुनता है कि उसे क्या उत्पादन करना है और कैसे बाजार के लिए उत्पादन करना है।
वितरण का अध्ययन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि किस प्रकार राष्ट्रीय आय या जीडीपी को मजदूरी, लाभ और ब्याज में वितरित किया जाता है। सांख्यिकी संख्यात्मक आंकड़ों का एकत्रण, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति है। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है, एक मात्रात्मक, दो गुणात्मक। गुणात्मक आंकड़ा किसी एकल व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की विशेषताओं का वर्णन करता है, जिसका मात्रात्मक दृष्टि से मापन नहीं होने के बावजूद अभिलेखन महत्वपूर्ण है।